नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्रः इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को आत्मा के अध्यास की पुनः सिद्धि, भेद का खंडन का भाग 2 के संबंध में कहे हुए थे, कह रहे थे। आज की कक्षा में पुनः उसी का भाग 3 के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने जब तक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता उनका मोह दूर नहीं होता है, यहाँ तक कहे हुए थे। पुनः उससे आगे भामतीकार अर्थात वाचस्पति मिश्र जी ने भी कहा है, जो शास्त्र चिंतक ब्रह्म साक्षात्कार हीन किंतु श्रवण और मनन से युक्त लोग ही इस तरह का विचार पशुवत व्यवहार करते हैं। आत्मा का साक्षात्कार कर लेने वाले प्रतिपत्तारह लोग नहीं। इस प्रकार यह सुस्थिर सिद्ध हो गया कि हमें जो आत्मा के रूप में प्रतीत होता है वह वस्तुतः आत्मा के अध्यास, शरीर पर आत्मा का अध्यास के रूप में है। पुनः इसी के संदर्भ में, इसी के विशेष रूप में अभी तक न्याय वैशेषिक के मत में स्वीकृत आत्मा का खंडन करके आत्मा की अध्यास रूपता सिद्ध कर रहे थे। अब जैन मत की आत्मा पर विचार करते हैं। जैन लोग आत्मा जीव को विभु नहीं मानते, किंतु उसका परिणाम शरीर के तुल्य है, यही मानते हैं। ऐसी दशा में अहमिहास्मि सदने जानानः इस तरह की प्रतीति न्याय वैशेषिक में भले ही गौण रूप से मानी जाए कि आत्मा के विभु होने के कारण प्रादेशिकता का आरोप उस पर कैसे हो, परंतु यहाँ तो कोई वैसी बात नहीं। जितना बड़ा जीव उतना बड़ा शरीर, जहाँ शरीर वहाँ जीव। अतः प्रादेशिकता का प्रश्न सहल हो जाता है। अब इस पक्ष का विश्लेषण और खंडन करने के लिए
शंकर सन्नद्ध हो गए। तो प्रियांशु छात्रः आज की कक्षा में शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को बस इतना ही। पुनः इससे आगे की कक्षा में हम जैन मत में सुकृति जीव पर विचार के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। इति